सीरियल में आने वाला है एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब यहाँ पर बाबूजी अपने दोस्त के बेटे की शादी में से वापस आ चुके हैं। वो आशा भवन में वापस आ चुके हैं और यहाँ पर बाला काका ने उन्हें सब बता दिया है कि कैसे उनकी नातिन मीनू डॉक्टर बन के रशिया से वापस आ चुकी है। और उसने आते के साथ ही सबसे पहले हमारी अनुपमा को गले लगाया, पर लेकिन आपके बेटे ने सब चीज़ें खराब कर दी। उसने अनुपमा की पूजा की थाली भी सबके सामने फेंक दी और उसको बहुत कुछ सुनाया। पर लेकिन इतना ही नहीं, उसने अनुपमा के साथ साथ सागर की भी बेइज्जती करी और ये भी कहा कि अगर आगे से अनुपमा मीनू से मिली तो इस आशा भवन में वो आग लगा देगा। यहाँ पर सुनने के बाद तो बापूजी बहुत गुस्सा होते हैं। उन्हें वनराज पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उन्हें अपने संस्कारों पर अफसोस होता है कि काश उन्होंने वनराज को थोड़ा अच्छा सबक सिखाया होता, थोड़ा उसे हद में रखा होता तो आज वनराज ऐसा होता ही नहीं। उसकी आंखों पर पैसे की पट्टी बन चुकी है। अब वो अपने आगे किसी और को बड़ा समझते नहीं है। उसके लिए सबसे बड़ा पैसा है। वो सोचने लगा है कि पैसे के बल पे वो सब कुछ खरीद लेगा। पर लेकिन अब मैं उसको सबक सिखाऊंगा। और अब यहाँ पर बापूजी बा और वनराज दोनों से माफ़ी मंगवाने वाले हैं। यहाँ पर कहते हैं कि वनराज तुम चाहते हो ना कि मैं तुम्हारे घर आ जाऊँ, मैं एक शर्त पर फिर वापस आऊँगा। तुम्हें अनुपमा से सबके सामने माफ़ी मांगनी होगी और साथ में लीला को भी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगनी होगी अनुपमा से। और तब तक मांगनी होगी जब तक अनुपमा तुम दोनों को माफ़ ना कर दे। वनराज कहता है कि बापूजी आप जानते मैं मर जाऊंगा, पर लेकिन उस अनुपमा के आगे हाथ कभी नहीं जोड़ूंगा। आप चाहे कुछ और मांग लीजिए, आप मेरी जान मांग लीजिए, मैं आपको दे दूंगा, पर लेकिन ये चीज़ मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। यहाँ भाभी कहती है कि आप ये क्या बात कर रहे हैं, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ कि आप प्लीज़ घर लौट आइए, फिर हमारा परिवार पूरा हो जाएगा। पर लेकिन बा का जो प्यार है बापूजी के लिए वो जाग उठता है और यहाँ बा रेडी हो जाती है और वनराज को भी मना लेती है। वो कह देगी वनराज तुझे मेरी कसम है, तो मेरी खुशियों के लिए उससे माफ़ी मांग ले। और यहाँ पर वनराज अपने बाप और बापूजी के लिए मान जाता है। इस मोहल्ले के बीच खड़े होकर उसने अनुपमा की बेइज्जती करी थी, आज वही खड़ा होकर वो अनुपमा से माफ़ी मांगता है। वो कहता है कि अनुपमा जो आज सुबह मैंने करा मुझे उसके लिए माफ़ कर देना। मुझे अपनी गलती का एहसास है। तुम्हारा मेरा अब कोई रिश्ता नहीं है, पर लेकिन मीनू तुम्हें अपनी मामी मानती है तो मेरी गलती है यहाँ पर। यहाँ भाभी कहते हैं कि हाँ अनुपमा, मैंने तुझे हर चीज़ के लिए ब्लेम करा, मैंने तुझे हर चीज़ के लिए कोसा, पर लेकिन मैं हर समय गलत थी। तूने मुझे अपनी माँ माना, पर लेकिन मैं तुझे आज तक अपनी बेटी माना ही नहीं। इन 6 महीनों में इतना सब कुछ बदल गया, पर लेकिन तू मुझे आज भी बाप बुलाती है। तेरा प्रेम इस परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए आज भी उतना का उतना ही है। पर लेकिन हम सब लोग बदल गए, पर लेकिन तू बिल्कुल नहीं बदली। यहाँ पर वनराज और बा दोनों ही अनुपमा के सामने हाथ जोड़कर माफी की भीख मांग रहे हैं। ये देखकर अनुपमा शौक हो जाती है कि आज इन दोनों को क्या हो गया। मिस्टर शाह जिनमें पैसे की इतनी अकड़ है, आज वो मेरे सामने हाथ क्यों जोड़ रहे हैं। यहाँ पर स्वीटी कहते कि पापा आप ये क्या कर रहे हैं, आप इन भिखारियों के सामने हाथ क्यों जोड़ रहे हैं, आपको जरूरत है क्या है, आपको पता है ना कि हमारा लेवल इनसे कितना ऊपर है और इनको और हमारा कोई मैच ही नहीं है। वरना गुस्से में कहता है कि पाक की जब बात ना पता हो तो बीच में नहीं बोला करते, चुपचाप घर के अंदर जा और जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दे। यहाँ पर बा को इस तरह देख कर अनुपमा का दिल पिघल जाता है। वो कहते हैं कि बा आप ये क्या बात कर रही है, ना सा गुस्सा कभी थी ही नहीं, जो आपने करा बिल्कुल सही करा। पर लेकिन हाँ मिस्टर शाह आप कुछ भी कर लीजिए, आपको माफ़ी नहीं मिलेगी। और मैं आपको किस किस चीज़ों के लिए माफ़ करूँ, आपने आज तक इतने काम करे हैं, मेरी ज़िंदगी बीत जाएगी पर लेकिन आपकी माफ़ी कभी ख़त्म नहीं होगी। पर लेकिन यहाँ पर वनराज अपना आपा खो बैठता है। वो कहता है कि भाड़ में गई तुम, अब भाड़ में गई तुम्हारी माफ़ी, जो मुझे करना था मैंने कर लिया। अब वो कहता है कि बापूजी जो आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा करा, अब आपको हमारे संग हमारे घर चलना होगा। बापूजी कहते हैं कि शायद तो याद नहीं मैंने क्या कहा था, जब तक अनुपमा तुम्हें माफ़ नहीं कर देती जब तक तुम्हें माफ़ी मांगनी होगी, और अनुपमा ने सिर्फ तक लीला को माफ़ करा है ना कि तुझे, तो तुझे अनुपमा की माफ़ी जीतनी होगी, वरना मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। अब यहाँ पर बापूजी का प्लान काम कर चुका है। यहाँ पर उन दोनों ने अनुपमा से माफ़ी मांग ली है और ये देख कर सभी आशा भवन के निवासी बहुत ज़्यादा खुश हैं। बापूजी ने सही करा गलत, अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को अब तक नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।